अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन एक्सरसाइज 8.4 की क्वेश्चन नंबर 53 एरी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एक जनरल फंक्शन फाइंड करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर सिर्फ डी वाई रहने देंगे, बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो उधर ले जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, डी वाई इज इक्वल टू ये जो डी एक्स है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि किससे मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी ऑफ एक्स, और ये जो एक्स है इधर आकर क्या बन जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन। डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेट हमने क्या करना है, ये एक्स जो है विच इज इक्वल टू एक्स हमारे पास क्या है कि 2 सेकेंड ऑफ थीटा, तो डी एक्स हमारे पास क्या होगा, 2 सेकेंड ऑफ थीटा और tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो ये हमने क्या करना है कि इधर सब्स्टिट्यूशन, अब ये डी वाई ये वाई के इक्वल हो जाएगा और इंटीग्रेशन इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 4 बटे में क्या करेंगे x, यानी कि 2 सेकेंड ऑफ थीटा, और डी एक्स की जगह हम लिखेंगे 2 सेकेंड ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। ओके हो गया। इसके बाद जो है अगर हम देख रहे हैं तो ये 2 सेकेंड थीटा इस 2 सेकेंड थीटा से कैंसिल हो जाएगा। इधर से 4 जो है वो कॉमन लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा 2 की शक्ल में, यानी कि 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा tan ऑफ स्क्वायर थीटा के, tan स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल होगा तो वो क्या बन जाएगा, tan ऑफ थीटा, और ये tan ऑफ थीटा तो वो tan स्क्वायर ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा बन जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें ये क्या बन जाएगा, 2 इस tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 इंटू डी ऑफ थीटा। तो ये 2 बाहर ही रहा, इस सेकेंड स्क्वायर थीटा की जो है जो है वो इंटीग्रेशन जो होगी वो होगी tan ऑफ थीटा, और 1 की इंटीग्रेशन होती है थीटा, ठीक है, और ये क्या बन जाएगी प्लस सी, ये इसकी आ गई इंटीग्रेशन। अब हमने क्या सब्स्टिट्यूट क्या किया हुआ है कि x इज इक्वल टू 2 सेकेंड ऑफ थीटा, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था उधर, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सेकेंड थीटा की वैल्यू जो है वो हम निकालें तो क्या बनती है, x/2 बनती है, यानी कि कॉज ऑफ थीटा हमारे पास आएगा 2/x, यानी कि अब हम जो है वो अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल यूज़ करें तो वो क्या हो गया 2/x, तो ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है आसानी से tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वो 2 इंटू क्या बन जाएगा हमारे पास, tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, और थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा x/2 और साइन का सेकेंड इनवर्स, यानी कि क्या बन जाएगा माइनस सेकेंड इनवर्स x/2, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू प्लस सी आ गया। अब ये हमारे पास आ गया y। अब जो है वो हमें एक चीज़ गिवन है क्या गिवन है कि जो y ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 0 है।
ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़ीरो इज इक्वल टू ये वाई ऑफ ज़ीरो, अगर हम यहाँ पर ज़ीरो पुट कर दें, ठीक है, क्योंकि अच्छा ज़ीरो पुट कर देंगे। अब यहाँ पर ज़ीरो पुट का जो है अगर हम करें तो क्या होगा, ज़ीरो, ये सारी टर्में ज़ीरो हो जाएंगी और ज़ीरो प्लस सी आएगा। इसका मतलब क्या है कि सी की वैल्यू ज़ीरो है। अब सी की ज़ीरो है तो बस सी की जगह ज़ीरो लिख देना है, और जो हमारे पास एंड पे जो हमारा आंसर बचेगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4/2 और माइनस सेकेंड इनवर्स एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा। अब यहाँ पर सी नहीं लिखना क्योंकि हमने सी की वैल्यू उसको पुट करके दिखा दी है। ओके हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको करते हैं रिमूव। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। वो क्या कहता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 डी वाई बाई डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर डी वाई पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन हमने फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे दोनों तरफ, अच्छा ये इधर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, तो ये y इज इक्वल टू, अगर हम क्या करें यहाँ पर x की जगह इज इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा ही रिप्लेस कर दे, तो डी एक्स इज इक्वल टू 3 सेकेंड थीटा tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स की जगह हमने डाल दिया 3 सेकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा और डी ऑफ थीटा, बटे में क्या आएगा भाई हमारे पास 1, ये x की जगह क्या आएगा, ये 3 सेकेंड थीटा, तो यानी कि 9 सेकेंड ऑफ थीटा माइनस 9। तो क्या करेंगे, ये 3 ये सेकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, बटे में क्या करेंगे, ये 9 बाहर आ जाएगा, यानी कि इसमें अब मैं इसको समझाने के लिए क्या करूँगा, अंडर रूट 9 यानी कि माइनस का 9 प्लस क्या करेंगे सेकेंड थीटा 9 सेकेंड थीटा, 9 यहाँ से क्या कर लेंगे कॉमन, तो क्या आएगा सेकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा, ये स्क्वायर होना है यहाँ पर, स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 बच जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू डालें तो ये 9 तो बाहर आएगा 3 की फॉर्म में, अंडर रूट में कि ये सेकेंड स्क्वायर थीटा में ये बराबर होता है tan स्क्वायर ऑफ थीटा के, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 tan ऑफ थीटा बच जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कि 3 बाहर ले लिया और tan स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 से कैंसिल, ये सेकेंड ऑफ थीटा tan ऑफ थीटा बटे में क्या आ जाएगा tan ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ थीटा। तो ये tan थीटा से कैंसिल, बाकी y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास सेकेंड थीटा इंटू डी ऑफ थीटा, विच इज इक्वल टू सेकेंड थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेकेंड थीटा प्लस tan ऑफ थीटा प्लस सी। ठीक है, अब हमें y ऑफ जो है वो गिवन क्या है, y ऑफ 5 पुट यहाँ पर 5 पुट करें। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर 5 पुट करने से पहले हम जो है वो x में जाएंगे, क्योंकि y ऑफ 5 दिया गया, यानी कि x की जगह तो हम सेकेंड थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और tan थीटा की वही इंटीग्रेशन आपने जो है वो ट्राइंगल यूज़ करनी है। अब चलो मैं ट्राइंगल यहाँ पर यूज़ करके बता देता हूँ। अब हमने क्यों सब्स्टिट्यूशन कौन सी की थी कि x इज इक्वल टू सेकेंड थीटा, यानी कि x बाई 3 इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये क्या मतलब क्या होगा कि x बाई 3 है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से आप जो है वो tan की वैल्यू आसानी से, ये सेकेंड की वैल्यू क्या है x बाई 3 प्लस tan की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9 बाई 3,
ये बन जाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ हमारे पास और प्लस सी, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमें गिवन जो चीज़ें हैं वो हमें दी गई है कि एक्स 5 इज इक्वल टू क्या है कि 3 है, यानी कि वाई ऑफ 3, यानी कि एक्स की जगह 3 पुट कर दो। अच्छा, अगर हम 3 पुट कर दे, 3/3 यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस 3 9, 9 माइनस 9 ये 0 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। लॉग 1 0 की इक्वल होता है, यानी कि अब ये इज इक्वल टू क्या था, लॉग ऑफ, ये लॉग ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ 5 देंगे, यानी कि y ऑफ 5 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 दिया गया है। ठीक है, तो लॉग ऑफ 5 फाइंड करेंगे, पहले हम 5 यहाँ पर पुट कर दो, लॉग ऑफ 5/3 और प्लस ये क्या बन जाएगा, ये 25 में से 9 गए 16 का जो है 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 4/3 बन जाएगा, प्लस सी बन जाएगा, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या बन जाएगा, ये सब को पुट करेंगे तो ये 9/3 यानी कि 3 बन जाएगा और प्लस सी बन जाएगा। अब ये जो 5 था ये दिया हुआ था लॉग ऑफ 3 के इक्वल, और ये जो आ गया है वो लॉग ऑफ 3 और प्लस सी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि सी को हम 0 ही लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फाइनली आंसर आ, यहाँ पर 0 पुट कर दो, बाकी सारा वही कुछ रहेगा, ना कुछ बाकी रहेगा, x/3 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9/3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर बहुत से सिंपल। इसको हम कर देते हैं डेल। आगे 55 की तरफ बढ़ते हैं। ये 56 आपने खुद करना है। 55 हमें क्या कहता है कि जो है हाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज डी वाई बाय डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 है, और वाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 0 दिया गया। ठीक है, तो एक्स, तो यहाँ पर डी वाई ही लेंगे हम, जो है वो ये क्या हो जाएगा 3/x स्क्वायर प्लस 4, ये क्या बन जाएगा dx। इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे तो y आ जाएगा, इंटीग्रेशन 3 ले लेंगे 1/x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1/a tan ऑफ इनवर्स ऑफ x बाई a। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें तो 3 इंटू इंटीग्रेशन 1 यानी कि या डी एक्स ओवर क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो इसका हम उसके लिहाज से देखें तो ये 1/2 tan इनवर्स ऑफ x/2 बन रहा है, और प्लस में c होएगा, और ये क्या बन जाएगा 3/2 tan ऑफ इनवर्स ऑफ x/2 प्लस c। ओके हो गया। अब इसको क्या करना है कि हमने 0 जो है वो हमें जो गिवन है यानी कि एक्स वाई ऑफ 2, अब जो है वो ये y आ गया। अब y ऑफ 2 हमने फाइंड करना है, तो 3/2 tan इनवर्स ऑफ 2/2 और प्लस c हो जाएगा। अब y ऑफ 2 हमें गिवन है वो बराबर है 0 के, और ये 3/2 tan ऑफ इनवर्स ऑफ ये 1 बन जाएगा और प्लस c। ओके हो गया। अब देख सकते हैं आप इधर भी अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 बन रहा है, 0 ही बनेगा। इधर ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा ना 1। अब यहाँ से कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, c आ जाएगा। अब ये जो बराबर होता है ये 3π/8 के बराबर होता है प्लस c। 0 implies that c is equal to -3π/8 आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया c का। अब हम मजीद क्या कर सकते हैं कि y, अब y की वैल्यू हमारे जो है वो tan इनवर्स ऑफ x/2
और ये हमारे पास जो आ गई 3 पाई 8 हमारे पास आ गई भाई, हमें सी की वैल्यू वही पुट करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था, हमारे पास रिक्वायर्ड हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें और हमें दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।